हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आरेख कैसे बनाया जाता है और नाइट्रोजन के जो अणु है बच्चों उसका आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर कैसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, पूरा डीप में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो दो परमाणु मिलकर नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा बच्चों। एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बच्चों तो इसका होगा 1s2, 2s2 और 2p3। ये आपके एक नाइट्रोजन का हो गया। दूसरा नाइट्रोजन है, इसका भी परमाणु क्रमांक 7 होगा, 1s2, 2s2 और 2p आपका 3। इस तरीके से बच्चों। और जब ये दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं, जब दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं बच्चों, तो आपके नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। ये जो हो गया आपका N2 अणु। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 14। कितने हो गए बच्चों, 14। अब इनको आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर भरा जाता है। पहले आपका हो गया बच्चों सिग्मा 1s हो गया, फिर सिग्मा स्टार 1s हो गया, जिसको हम पहला कक्ष बोलेंगे, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अणु की बात करता हूँ बच्चों, N2 की बात करता हूँ। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें परमाणु से मिलकर अणु बना है, इसमें अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बच्चों वो आपका 14 हो गया। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि कुछ बुक में तो डायरेक्ट रहता है के लिख दिया जाता है, लेकिन मैं एकदम डीप में बात करूंगा, के नहीं लिखूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आप बाहु के ही आधार पर लिखा जाता है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे देखिए, पहले आपका रहेगा बच्चों सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आपका बच्चों सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका आता है सिग्मा 2s, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों। फिर आता है आपका सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम 2p में चलते हैं बच्चों। अब 2p में 3 है, px, py और pz। तो पहले आपका जो px और py होता है वो पाई बंध बनाता है बच्चों, पाई बंध बनाता है, ध्यान रखना। यानी आपका 2px और पाई 2py ये आपके पाई बंध का निर्माण करते हैं बच्चों। इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट भी करते चलो। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है, जो कि जाएगा बच्चों आपके सिग्मा। जो आपका pz होता है वो सिग्मा बनाता है, तो ये हो जाएगा 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसके आगे अब नहीं भरना है। अब कुछ बुक में ये जो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, इसके जगह के लिख दिया जाता है। के का मतलब ये हो गया बच्चों कि आपके पहले कोष का है। जैसे 1s है 2 और यहाँ पे 1s है, तो ये आपका पहले कोष का है। तो इसको अपन क्या करते हैं कि इसको हम बॉन्ड ऑर्डर में काउंट नहीं करते, बॉन्ड ऑर्डर में केवल हम दूसरे कक्षा के लेकर चलते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें सिग्मा 1s में सिग्मा 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 2 खत्म। इसलिए जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बच्चों तो काउंट करते हैं यहाँ से। ठीक है, 2s से काउंट करते हैं, ध्यान रखना, इसमें पूरा नहीं काउंट करना। जैसे यहाँ पर देखो, यह 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के संयोग से बनता है। जो नाइट्रोजन अणु है 2 नाइट्रोजन परमाणु के संयोग से बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3 हमने बताया। नाइट्रोजन अणु में 14 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन के कोष में होते हैं। ये आपका पहला के, फिर दूसरा L, फिर M। पहला कोष के होता है बच्चों, दूसरा L, तीसरा M, फिर N। ठीक है, तो आपके पास नाइट्रोजन अणु में 14 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन के कोष में रहते हैं, जो अनाबंधी अणु कक्षक कहलाते हैं। मतलब इसमें बंध बनाने का कोई रोल नहीं रहता। प्रत्येक परमाणु के 4 परमाणु कक्षकों में भाग लेने वाले कुल 8 आणविक कक्षक बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो आपके 1 2 3 4 5 हैं, मतलब यहाँ पर यदि टोटल जोड़ोगे बच्चों क्या बोला है, देखिए प्रत्येक परमाणु के 4 परमाणु कक्षकों के भाग लेने के कारण कुल 8 आणविक कक्षक बनाते हैं। कुल 8 आणविक कक्षक बनेगा, आगे मैं बात करूंगा। क्योंकि आपका ये हो गया, इसको छोड़ दोगे तो भी 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों, और तो 3 और पी के बनेंगे, वो आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। तो ये जो आपके
4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये के कोष में होने के कारण इसको हम आणविक कक्षक में भाग लेने के लिए मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, केवल और केवल ये दूसरे कोष के लिए हम बात करेंगे। ये आपको डायग्राम में समझ में आएगा जब हम आपको आरेख बताएंगे। तो बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के आधार पर आरेख बनाया जाता है बच्चों। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका ऊर्जा का क्रम है। ये ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊर्जा का क्रम है बच्चों। ठीक है, ऊर्जा का क्रम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे एक नाइट्रोजन परमाणु में आपका कहाँ कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरता है, 1s में, फिर 2s में और फिर 2p में बच्चों। 1s में, 2s में और 2p में। देखिएगा यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ बच्चों, नाइट्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर 1s लिखते हैं। क्या 1s, 1s हो गया बच्चों। इसके बाद आपका यहाँ पे लगभग 2s कर देते हैं। क्या 2s, यहाँ पे ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे बच्चों हम कर देते हैं 2p। क्या कर देते हैं 2p। अब यहाँ पर देखना, ये पहले नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, और एक और नाइट्रोजन होगा तो इतने दूर पर आप करो, ये एक और नाइट्रोजन है, इसका भी 1s होगा। ठीक है, इसका भी 2s होगा बच्चों। 1s के बाद 2s में जाएगा, तो सामने सामने करिएगा नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। 2s, फिर आपका बच्चों यहाँ पे 2p हो गया। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ 1s में, तो 1s में कितने कक्षक हैं, एक कक्षक हैं। यहाँ भी 1s में कितने कक्षक बच्चों, एक कक्षक ही रहता है। ठीक है, 2s में भी बात करें हम कितने कक्षक, तो एक ही कक्षक। 2s, इसमें भी 2s में, इसमें एक कक्षक। ये 2p में यदि बात करें तो इसमें 3 कक्षक हैं बच्चों। कितने कक्षक, 3 कक्षक। ये 2p है, इसमें भी कितने कक्षक, तो 3 कक्षक हैं। ये 3 कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, चलो 2p में 3, तो आपका 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, टोटल 7 तो रहते ही हैं, टोटल 7 तो रहते ही हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं बच्चों। आगे बात करेंगे, देखना बहुत सिंपल है बच्चों। थोड़ा सा इसको ऐसे आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको आप ऐसा थोड़ा सा बनाइएगा, फिर इसको ऐसा बनाइएगा, फिर कुछ नहीं, आगे बनाकर एक डब्बा यहाँ बना दो और नीचे भी आप एक डब्बा यहाँ बना दो। ठीक बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और कुछ इस प्रकार से इसमें भी बना दो। ठीक है, आगे बनाकर एक डब्बा इसमें बना दो। और ये भैया ये कक्षक हैं, ये आणविक कक्षक बन रहे हैं। ठीक है, परमाणु कक्षक बाजू में है, आणविक कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। किसके कक्षक बच्चों, आणविक कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। आगे चलिएगा, इसमें आपका जो 2px और 2py है ये समान होते हैं बच्चों, तो इनको थोड़ा सा आगे की ओर ले जाना पड़ेगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसमें 2 कक्षक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जो है बच्चों समान ऊर्जा के होते हैं। और एक कक्षक कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि जो है ऊर्जा का क्रम अलग रहता है, तो ये बन गया। फिर ऐसे ही बच्चों यहाँ पर हम बना देते हैं, एक कक्षक ऐसा रहेगा जिसकी ऊर्जा डिफरेंस रहती है बच्चों, और देखो 2 कक्षक px और py एक साथ में रहते हैं क्योंकि भाई साहब इनकी ऊर्जा लगभग समान रहती है। अब ये क्रम है बच्चों, ये क्रम है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, वही हुंड के नियम के आधार पर। जैसे इसमें टोटल 4 हैं बच्चों, तो 1 2, ठीक है, 3 4, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4, तो 1 2 3 4, इसमें टोटल कितने हैं, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर जाएगा ही नहीं। ये है क्या क्या सर, लोग कंफ्यूज रहेंगे ना, ये क्या क्या है भाई, कहाँ कहाँ से आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, फिर सिग्मा 2s है, ठीक है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है, ये बच्चों आपका पाई 2px है, ये 2py है, ये आपका सिग्मा 2pz है, फिर यहाँ पर ये आपका सिग्मा स्टार 2pz है, और ये बच्चों पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2py है। ये इनके देखो भाई तरीका सही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन भरने का, कुछ है नहीं। अब देखो मैंने ये बताया था कि ये जो आपका पहला बच्चों, ये पहला वाला भाग है,
ये भाग नहीं लेता है, क्योंकि ये आपकी के कक्षक में है, दो दो बराबर है तो खत्म, इसमें कोई भाग नहीं लेगा। यहाँ से लेता है तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कक्षक का निर्माण करते हैं। कितने कक्षक का निर्माण करते हैं बच्चों? 8 कक्षक का निर्माण करते हैं। देख लो ना जरा, यहाँ पे देखो, इसकी बात छोड़ दो, 1s की बात छोड़ दो आप, 1s में आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको पहुंचना है किसमें? 2s से। तो 2s जैसे इसका एक कक्षक इसका और 3 कक्षक इसका, मिल करके टोटल 8 कक्षक का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से आप लोग इसका आसानी से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, समझ में आ रही है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको यदि सीखना है तभी आपको क्लियर हो पाएगा, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं रहता है। बॉन्ड ऑर्डर आप बता दो। बॉन्ड ऑर्डर, इसका फार्मूला होता है 1/2 NB - Na। अब ध्यान ये देना बच्चों, बंधी और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखो, बंधी 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन बंधी हैं, और स्टार वाली विपरीत बंधी कहलाते हैं। तो स्टार में केवल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, डिवाइड बाय 2 तो आपका आ जाएगा 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। ये लो भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आसानी से बन जाएगा। जितना मैंने लिखा है, पहले आप लोगों को इसको लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा जब भी आपको आकृति इसकी बनानी है ना, या आरेख खींचना है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर बच्चों आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइएगा, जैसा ही है ना, आप लोगों के आधार पर, आप लोगों की डिमांड के आधार पर वीडियो में बनाऊंगा बच्चों। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है भैया, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूँ, 96 85 29 91 49, 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स जरूर ले लें और प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।